Assalamu alaikum dear students of ADP Associate Degree Program Arts and Science. This is your first semester and English 1 compulsory functional English lecture number 3, and it is going to be presented by Mrs. Nomana Lodi, AP English. Today I am going to discuss with you one of the 4 skills, listening skill. Listening is a two-way process. It starts from the sender and then he sends the message and then the other way there is the receiver. Two-way process इस तरह कह सकते हैं कि उसमें दो लोग होते हैं एटलीस्ट, और एक सेंडर है और दूसरे वो हैं जो उसके मैसेज को रिसीव करते हैं। सेंडर कौन है? सेंडर इज़ अ स्पीकर जो कि बात कर रहा है, पहुंचा रहा है। और मैसेज क्या है? मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द वॉइस, वर्ड्स और जेस्चर्स, यानी इंसान की हरकत व सकनात, आवाज़ या अल्फाज। और रिसीवर, उस मैसेज का रिसीवर कौन है? वो लिसनर है जो उस मैसेज को लिसन कर रहा है, उसको सुन रहा है। तो this is the very first and the very important skill of those core 4 skills, which are also called the macro skills of listening, speaking, reading and writing. So whenever a child first have the capacity of the listening, when the child listens and then he just imitates, copies the words and then syllables, and then he starts speaking. And after that, after the later stage, the child learns the reading and then the writing. So these are for the language communication skills and the learning, for the sake of learning. Actually, these are a set of 4 capabilities that allow an individual to comprehend and produce spoken language for proper and effective interpersonal communication with the others. So in the context of first language acquisition, the 4 skills are most often acquired in the order of listening and then speaking and possibly reading and writing. So these capabilities are often called LSRW skills, and I have already mentioned you in the previous lecture that LSRW skills, these are the listening, speaking, reading and writing skills. What is listening? Listening is the psychological process of receiving, attending to, constructing meaning from and responding to spoken or non-verbal messages. Hearing physiological और लिसनिंग साइकोलॉजिकल। तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग जो है एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक नफ्सियाती जो है ये अमल है जिसमें कि आप जो लिसनर है वो कुछ रिसीव करता है, वो मैसेज गेट करता है, मैसेज को हासिल करता है, फिर उसको अटेंड करता है, यानी उस पर तवज्जो देता है और कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग मीन्स के उसको वो अंडरस्टैंड करता है और कोशिश करता है समझने की कि जो स्पीकर है या जो सेंडर है जिसने उसको मैसेज भेजा है वो क्या चाहता है उसके, और उसका क्या मीनिंग है मैसेज भेजने का। एंड आफ्टर दैट कम्स द रिस्पॉन्स और आंसरिंग ऑफ दोज मैसेज। इट कैन बी स्पोकन और नॉन वर्बल मैसेजेस, आवाज़ निकाल के भी हो सकता है और इशारे से भी मैसेज किया जा सकता है। तो बेसिकली देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग जो है चूँकि ये फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें आपके पास ऑर्गन है ईयर का और आप सुन लेते हैं और आई से आप देख भी रहे होते हैं स्पीकर को। और लिसनिंग जो है ये साइकोलॉजिकल है क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग भी, आपका ब्रेन जो है वो भी शामिल होता है।
लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। हियरिंग फिज़िकल प्रोसेस, नेचुरल पैसिव। नेचुरली आपको कुछ आपके कान में आवाज़ पड़ जाती है, आप उसको सुनते हैं, और समटाइम्स जम्बल्ड साउंड्स और रैंडम वॉइसेस आती हैं, आप इग्नोर करते हैं और कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। जबकि लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग में फ़िज़िकल एंड मेंटल प्रोसेस एक्टिव एंड लर्न प्रोसेस अ स्किल। इसमें डिफरेंस दोनों में ये है कि ये फ़िज़िकल प्रोसेस फ़िज़िकल और मेंटल दोनों है। यकीनन इसमें ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ईयर और आई भी, आप स्पीकर को देख भी रहे हैं, उसकी बात सुन भी रहे हैं। और मेंटल प्रोसेस इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि आप एक्टिव हैं, आप गौर से उसकी बात सुन रहे हैं। अटेंशन, इसमें डिफरेंस दोनों में अटेंशन और कंसंट्रेशन का है, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ बात आपके कान में कोई आवाज़ पड़ जाती है। जबकि लिसनिंग में आप गौर से तवज्जो से बात सुनते हैं और ये ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जो कि एक स्किल है। Now there comes the process of listening or the different stages of listening, कि कौन कौन से मराहल है लिसनिंग के लिए, लिसनिंग के प्रोसेस से गुज़रने के लिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिसीविंग और हियरिंग, मैसेज रिसीव हुआ और आपने सुना। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, आपने उस मैसेज को समझा और उससे कुछ सीखने की कोशिश की। एंड द थर्ड स्टेज इज़ द रिमेंबरिंग और रिकॉलिंग, फिर आपने उसको याद भी रखा। और उसके बाद फोर्थ वन इट्स दी एवेल्यूएटिंग एंड जजिंग, आपने उस मैसेज को एवेल्यूएट किया, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द और सीक द मीनिंग what the speaker is trying to tell you, या what was the speech about. लास्ट वन कम्स द रिस्पॉन्डिंग और आंसरिंग, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स आता है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, आप उसको रिप्लाई कैसे करते हैं। तो ये 5 प्रोसेस स्टेजेस हैं ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। Now receiving. It refers to the response caused by sound waves stimulating the sensory receptors of the ear. It is physical response. जिस्मानी तौर पे आपने रिस्पॉन्स, आपके जो साउंड वेव्स हैं या आवाज़ की लहरें आपके कानों से टकराई और फिर आपने कुछ आवाज़ सुनी, मैसेज रिसीव किया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। इट इज़ द स्टेज एट वी यू लर्न व्हाट द स्पीकर मीन्स, द थॉट्स एंड इमोशनल टोन। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उसके ख्यालात और उसकी जज्बाती जो लहजा है उसके बारे में भी आप गौर करते हैं। Next comes remembering. It is important listening process because it means that an individual has not only received and interpreted a message but he has also added it to the mind storage bank. इसमें आपने उसको याद भी रखना है। interpret का मतलब होता है वजाहत करना। Just our attention is selective, so too is our memory. What is remembered may be quite different from what was originally seen or heard. Sometimes हमें पूरी बात याद रहती है और कभी ऐसा होता है कि हमें पार्शली हमारी मेमोरी जो है उस चीज़ को याद रखती है। डिपेंड्स कि हमें हमारी उस बात में या उस गुफ्तगू में कितनी इंटरेस्ट थी या हमारी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी उस स्पीकर के साथ जिसकी बात जो है आपने याद रखनी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है एवेल्यूएटिंग। इट कंसिस्ट ऑफ जजिंग द मैसेज इन सम वे। एट टाइम्स यू मे ट्राई टू एवेल्यूएट द स्पीकर्स अंडरलाइंग इंटेंशंस और मोटिव्स। ऑफन दिस एवेल्यूएशन प्रोसेस गोज ऑन विदाउट मच कॉन्शियस अवेयरनेस। अंडरलाइंग इंटेंशंस और मोटिव्स, यानी जो स्पीच कर रहा है, जो बात कर रहा है, उसके असल क्या इरादे हैं, मुहर्रकात क्या हैं, उसने किस वे में बात की है। जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है वो आपसे, या आपको वो क्या आपको हर्ट कर रहा है, या उसकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इरादे थे। और यकीनन ये एवेल्यूएट हम हमेशा करते रहते हैं, इसके लिए आपको कोई ख़ास एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्डिंग, दिस स्टेज रिक्वायर्स दैट द रिसीवर completes the process through verbal or non-verbal feedback because the speaker has no other way to determine if a message has been received. This stage becomes the only overt means by which the sender may determine the degree of the success in the मैसेज रिसीविंग। तो उसमें रिस्पॉन्स ये बहुत अहम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब कुछ आपने समझ लिया मैसेज को और सब कुछ आपने उससे मीनिंग भी डिराइव कर लिया कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर इन द कॉन्वर्सेशन। उसके बाद आपने उसको रिप्लाई करना है, आंसर देना है, और ये बड़ा क्विक प्रोसेस हो जाता है कि आपने किस तरह रिप्लाई करना है। वॉइस भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकता है वर्ड्स के ज़रिए, या फिर आप नॉन वर्बल आपको इशारा कर सकती हैं। दिस इज़ ऑल्सो दी कम्युनिकेशन।
तो इफ़ेक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप दूसरे की बात को तवज्जो से सुनें, बिकॉज़ लिसनिंग इफ़ेक्टिवली टेक्स स्किल, सेल्फ मोटिवेशन और प्रैक्टिस। इफ़ेक्टिव लिसनिंग मीन कॉन्सन्ट्रेटिंग, यानी सबसे बड़ी बात जो है, ये सारा जो है वो वही बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी लैक ऑफ अटेंशन ना हो और रिस्पेक्टफुल लिसनिंग हो। आप दूसरों की बात अगर गौर से सुन रहे हैं तो यकीनन आप उसको समझेंगे भी। और उसके बाद जो है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मिस्टेक्स करेंगे, इट विल लीड टू मिस्टेक्स। एंड देन इफ़ यू आर इन अ जॉब देयर विल बी द पुअर सर्विस। आप अपने गोल्स अचीवमेंट्स, अगर आपने प्रॉपरली बातें नहीं सुनी, अपना लेक्चर नहीं जैसे अटेंड किया, वेस्टेड टाइम एंड लैक ऑफ लीवरेज। ज़ाहिर बात है आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आपने लिसनिंग भी की, लेकिन इसके बावजूद आपने मैसेज को प्रॉपर आप तक कन्वे नहीं हो सका। और इस तरह आपने अगर टीम वर्क करना है अपनी कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एज ए स्टूडेंट या एज ए जॉबियन आपने काम करना है, तो फिर आप इसको प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर द वन ऑफ द four important skills of the language learning, and then I will continue it inshallah. Allah Hafiz.